हाँ, हो गया स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। नमस्कार, न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। विधानसभा और फिर विधान परिषद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का विरोध हो रहा है, चाहे एलजेपी हो या फिर बीजेपी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करती हुई नजर आ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक ऐसे सदन में सार्वजनिक रूप से जहां तमाम महिलाएं बैठी हुई थी, आखिर ऐसे भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, जरूरत क्या थी। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन माफी भी मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री के जो बयान का विरोध हो रहा है, मगध महिला कॉलेज की छात्राएं मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रही है। मगध महिला कॉलेज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना नाता भी रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी इसी मगध महिला कॉलेज की छात्रा रही है। कई बार मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रम में मगध महिला कॉलेज आते भी रहे हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो छात्राएं हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बयान से बिल्कुल सहमत नजर आ रही है। एक तरफ विरोध हो रहा है, कई पार्टियां कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है, हम अपने घर में जिक्र नहीं कर सकते, हम अपने परिवार के पास बता नहीं सकते कि आखिर मुख्यमंत्री ने बोला क्या है। दूसरी तरफ ये छात्राएं हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि गलत क्या बोला। उन्होंने ठेठ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें इतना गलत नहीं था कि विवाद हो जाए, रोने की बात आ जाए, बिहार को शर्मसार होने की बात आ जाए। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री के पक्ष में है और क्या कहना है इनका। क्या नाम है आपका? संजना शर्मा। संजना, विवाद हो रहे हैं लेकिन पूरा ग्रुप आप लोग खड़े हो कि सीएम ने सही कहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। उनका अगर हम लोग स्टार्टिंग से पूरा स्पीच सुनते हैं जो 45 मिनट के अप्रॉक्स में है, तो उन्होंने उसमें बताया जो बेसिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो था वुमेन एजुकेशन, लिटरेसी या फिर फर्टिलिटी रेट जो है वो पहले 4 पॉइंट कुछ था, 2 पॉइंट कुछ में है। तो बेसिकली उनका जो फोकस था वो वुमेन एजुकेशन को लेके था कि हमने जो भी किया उन लोगों के लिए 10th में जो स्टूडेंट्स के रेशियो बढ़े, 12th में बढ़े और ग्रेजुएशन लेवल पर बढ़े। उनका कहना था अगर हम लोग लड़कियों को सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो वो फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सकती है। उनको पता है कि उनको कब बच्चा चाहिए, कब नहीं चाहिए। पर उन्होंने जो वो बोला वो तरीका थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन अगर हम लोग पूरा स्पीच सुनते तो उतना वल्गर नहीं लगता। और हम लोग जानते हैं हमारी जो जनता है वो बेसिकली ज्यादातर गांव में रहती है और वो लोग नेचुरली यही सब लैंग्वेज यूज करते हैं। इंग्लिश उनको आती नहीं है, जो अगर वो लैविशली इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो उन लोगों को समझना है। और ना ही इतनी करेक्ट हिंदी आती है जो कि उन लोगों को पता चले कि हाँ भाई इन्होंने बोला क्या है। और अगर हम लोग देखते हैं बहुत पुराने जमाने में जो हमारा इंडियन कल्चर, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा था वो तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चल रहा था। उनके सोसाइटी में विमेन्स की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर हम लोग उनका हिस्ट्री निकाल के देखते हैं, विमेन की जो कंडीशन ब्रिटिश कल्चर में थी और हमारी जो कंडीशन थी इंडियन कल्चर में, वो बहुत ही टोटली डिफरेंट दिखती है। विमेन का कोई वैल्यू नहीं था, कोई राइट नहीं था। वो तो जो हुआ बाद में हमारा जो कल्चर था, और हम अपनी कल्चर की बात करते हैं वहाँ पे विमेन, फीमेल्स का और मेल्स का इक्वल पोजीशन हुआ करता था। बेसिकली वो घर का या चाहे बाहर का, तो सबका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था फैमिली को रन करने में वो इक्वल था। और उन लोगों के कल्चर में और जो भी हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ, जो सब हुआ, उसके चक्कर में हम लोगों का जो अपना ट्रेडिशन था वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। और हम लोग अगर अपना पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो वहाँ पे सेक्स एजुकेशन दी जाती थी, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे। अभी आपने मूवी देखी हो वो OMG, वो एग्जाम्पल है। उन्होंने उसमें इस टॉपिक का नहीं पर दूसरे टॉपिक का बात किया, पर उसमें क्लियर एजुकेशन मतलब क्लियर बताया गया कि हमारा ट्रेडिशन क्या था। वहाँ पे पहले के ट्रेडिशन में फ्रीली आप सेक्स या सेक्स एजुकेशन पे बात कर सकते थे, लेकिन ये सब होने के बाद वुमेन बोले सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होने के बाद इन लोगों ने इस सब चीज को बहुत वो कर दिया। लेकिन संजना, अभी हम जिस परिवेश में रहते हैं, जो माहौल है बिहार की अगर हम बात करें तो खुल के लोग बात नहीं करते। देखिए इंडिया में हम लोग भी सदन में इस तरीके से बात रखना, क्या परिवार के साथ डिस्कस किया जा सकता है? देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोगों को फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो उनकी लैंग्वेज, जो भी उन्होंने कहा जो लोगों का वल्गर लगा, वो थोड़ा उनका बोलने का जो था, पर वो ठीक है। हम लोग को लगता है कि वो ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू उनको जो था, बेसिकली हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू को सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा था उनका, इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, वो टोटली बिल्कुल। संजना, हम आपसे और भी जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो लड़कियां हैं अब उनकी मेंटालिटी बदल रही है और उन्हें मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो खराब नहीं लग रही, ठेठ लग रही है, लेकिन उनके विचार सही लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और छात्रा हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या भारती।
दिव्या, आप कैसे देखती हैं सीएम की इस भाषा को, क्योंकि आप भी उसी ग्रुप में हैं जो सीएम के समर्थन में है? मतलब सुनने में थोड़ा वल्गर लगा, लेकिन उनका जो इंटेंशन था लोग को समझाना कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, मतलब कि नीतीश कुमार की वजह से ही लड़कियां बहुत आगे आई हुई है। वो मतलब ठेठ में बोले ताकि जो गांव है, शहर तक उनको अपना बात नहीं रखना था, गांव तक ही मतलब उनको अपना बात पहुंचाना था। फिर उसके बाद क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या की जो बात वो कह रहे थे कि बढ़ रही है आबादी, और ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोली जाती है, मतलब कि उनका जो इंटेंशन था कि लोगों को पहुंचाना कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ। मतलब कि पॉपुलेशन जितना कम हो सके, तो लोग मतलब वो ठेठ में बोले। वही अगर इंग्लिश में बोलते तो लोग को लगता कि नहीं वो मतलब कि लिटरेट है। अगर वो ठेठ में बोले तो उनके पास दिमाग नहीं है, ये नहीं है, लोग मतलब कुछ भी मतलब इशू बना देंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि सीएम स्वस्थ ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? लोग तो कुछ भी बोल रहे कुछ भी बोल सकते हैं, सही है। 30 मिनट का वीडियो देख के कुछ भी नहीं ना बोल सकते, पूरा स्पीच सुनना चाहिए कि उनका सुनना चाहिए। एनसीईआरटी में भी तो लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब सिर्फ 30 सेकंड पर एक ऐसा बना लिया गया है। 30 सेकंड का ही वीडियो है जिसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है। अगर आप कंटेंट पूरा सुनते हैं ना तब आपको पता चलेगा उन्होंने किस चीज को लेकर वो चीज कही है। फिर दूसरे दिन माफी क्यों मांगी? तो उनको कहीं ना कहीं लगा और कि हाँ बोला जो उन्होंने वो टॉपिक सही था, उनका इंटेंशन सही था, लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई थी बोलते बोलते जो फ्लो में इंसान बोल जाता है। उनको लगा कि अगर मेरा लैंग्वेज गलत हो गया है और लोग को लग रहा है कि मेरा गलत है तो माफी मांग लेता हूँ। और वो इतने बेवकूफ नहीं ना, 20 साल से वो सीएम है तो इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि सदन में कुछ भी बोल देंगे। और उनका जो स्पीच तैयार होता है वो सब लोग जानते हैं कि मंत्री वगैरह जो सब होता है खुद से तो बोलते नहीं है, उनका पढ़े लिखे लोग बैठ के जो भी है स्पीच तैयार करते हैं। और लड़की उन्हीं की वजह से आगे आई है, लड़की कभी मतलब आगे नहीं आई थी। नीतीश कुमार कभी पैसा के लालच पे ताकि लड़कियां हाँ घर से बाहर निकले पढ़े, मतलब कि पैसा मिलेगा, बैकग्राउंड कमजोर है तो नहीं पढ़ा है, सकते उनके लिए लालच उसका फैमिली बोलेगी 50,000 मिले, लड़कियों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का योगदान है कि लड़कियां आज कॉलेज आ रही हैं, लड़कियां आज स्वतंत्र है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। कुछ और लड़कियां हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कैसे देखती है मुख्यमंत्री के इस बयान को? सही है, बिल्कुल सही है, बस लैंग्वेज थोड़ा गलत हो गया उसकी वजह से उनको बस बुराई किया जा रहा है और कुछ नहीं। ऐसे ठेठ शब्दों का इस्तेमाल पारिवारिक रूप से होता है, बातें कर पाती है आप लोग? बातें करते हैं नहीं, लेकिन इंसान समझता तो है ना कि हाँ ये बातें होनी चाहिए। बस अब जरूरी थोड़ी है कि अपने माँ बाप से जाके इस टॉपिक पे लिटरली बात करें। माँ बाप के साथ बात नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। हाँ बताओ आप। सब चीज की बाउंड्री होती है, वो ऐसा थोड़ी कि हम बाउंड्री क्रॉस करके अपने फादर या किसी अपने फैमिली रिलेटिव से डिस्कस करें। उनका इंटेंशन था पूरा बिहार को जागरूक करने का, ये नहीं किसी पटना के लोग। आपने कहा कि बाउंड्री होती है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, अपने फादर अपने फैमिली में उस लैंग्वेज से बात नहीं कर सकते। वो सदन में बोल रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या लगता है कि गलत बोल रहे थे? 30 सेकंड एक दो वर्ड ऐसा उन्होंने गलत बोला, बाकी जितना 45 मिनट्स का जो उन्होंने बोला है सारा स्पीच उनका महिला सशक्तिकरण और महिला के हक में बोला है। उन्होंने महिला के हक में वो काम करते आ रहे हैं। 20 साल से इतना जो हुआ है महिलाओं में डेवलपमेंट हुआ है, वो लोग सब जब सारे आगे बढ़ रही है, आरक्षण मिला है, सब उन्होंने किया है। तो आज क्या आपको क्या लगता है आज बिहार में महिलाओं की, लड़कियों की जो स्थिति है उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है? बिल्कुल। उन्होंने तो कितनी बार अपनी स्पीच में कहा है किसी भी मुख्यमंत्री के राज्य में उतना महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण आज लड़कियां पटना की सड़कों पे नजर आ रही हैं। क्या लगता है सीएम बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर नहीं होते कोई स्थिति नहीं होती लड़कियों की? देखिए ऐसा कुछ हम लोग नहीं कह सकते, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। उन्होंने वुमेन स्टडी या वुमेन एजुकेशन पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया, वो उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी स्पीच में कितनी बार कहा, हमारे कॉलेज में खुद आके उन्होंने कितनी बार कहा कि जब वो इंजीनियरिंग करते थे तब उनके क्लास में सिर्फ एक लड़की पढ़ा करती थी, और आज के इंजीनियरिंग कॉलेज की हाल देख लीजिए, 50% लड़की। पूरा पटना यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग देख लेते तो 2 महिला कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज, मगध महिला कॉलेज। उन लोगों को पॉपुलेशन मिलाते हैं, बाकी कॉलेज कोविड है उसमें भी तो लड़कियां हैं। अगर टोटल हम लोग रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 70-30 का रेशियो जाएगा, 70% लड़कियां 30% लड़के हो जाएंगे। अब बताइए पहले होता था ऐसा? लड़के पढ़ने जाती थी, 10वीं नहीं पास करती थी, सबका शादी हो जाता था। संजना, आपने कहा कि नीतीश कुमार के कारण लड़कियां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और पढ़ रही है, रियलिटी है। क्या उसी वजह से मुख्यमंत्री के जो बयान है उसके समर्थन में आप लोग हैं?
तो ऐसा कह सकते हैं, बट जो उनका टॉपिक था वो सोशल अवेयरनेस के लिए था, जो कि पॉपुलेशन हम लोगों का जो बहुत बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन की वजह से हम लोग को पता है बहुत सारी चीजें, बहुत कभी कभार अगर कुछ ऐसा एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक आता है तो स्कार्सिटी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ग्रोथ रेट पे कंट्रोल करेंगे तो जो भी है हम लोग जो बेसिक नेसेसिटीज है एटलीस्ट उसको फुलफिल तो करेंगे। अगर एक फैमिली है, मान के चलिए सिर्फ एक मेल मेंबर कमाने वाला है, अगर वो 10 बच्चे कर लेगा तो वो कैसे फुलफिल करेगा उसको? जरूरी है। होगी और महंगाई बढ़ते जा रही है, तो उसको एक देखना, एक फैमिली में 10 बच्चे होना वो तो अच्छा नहीं है ना। अगर हम लोग जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, हम दो हमारे दो जैसे 4 फैमिली मेंबर्स का जो पॉलिसी है वो तो एक ऐसा तो बहुत सारे कंट्रीज में तो पहले इम्प्लीमेंट किया गया था कि अगर आपके इतने बच्चे होंगे तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो सब एग्जाम्पल हम लोग जान ही रहे हैं। ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट या इम्पोज किया नहीं गया है बेसिकली, बिल्कुल। लेकिन ये हम लोग के गवर्नमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा था। अगर उसी अवेयरनेस को इन्होंने ऐसे बोल दिया तो कोई गलत तो नहीं किया है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आपको कैसा लग रहा है? सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है। उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज का जो ट्रीट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया। आप जब पूरा 45 मिनट का स्पीच सुनेंगी तब आपको समझ में आएगा। आप किसी 30 सेकंड के एक क्लिप को लेकर इतना क्यों बवाल मतलब मच रहा है? उन्होंने थोड़ा सा ट्रीट लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो गाँव एरिया में रहती है, तो उनको भी समझाने के लिए सिर्फ लिटरेटेड पीपल को। लेकिन वो जो सीन था, सीएम ने बयान दिया, कई जो महिला विधायक रोती हुई बाहर आई, उन्होंने कहा अब डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स का अपना अपना एजेंडा होता है। हाँ, अभी तो वैसे भी इलेक्शन का टाइम है, अगर कुछ भी बोल दिया तो मुद्दा बनाना तो बनता ही है। हाँ, मुद्दा बनाया जा रहा है, बिल्कुल मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये जेन्युइन बात है, इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और लड़कियां हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसा लग रहा है और ये कितने सहमत है। क्या नाम है आपका? आप कुछ बताएंगे? कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है इस मामले पर, लेकिन हालांकि मगर महिला कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं जो सीएम के समर्थन में है। साफ तौर पर कहना है कि एजुकेशन जरूरी है और एजुकेटेड लड़कियां होंगी तभी जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल होगा। और मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी भाषा थोड़ी ठेठ थी, यही वजह है कि लोगों को वो खराब लग गई। अगर वो इंग्लिश में बोलती तो शायद लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। मुख्यमंत्री हमेशा लड़कियों के साथ रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देते रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक लंबा अरसा उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बिहार में तय किया है और शायद उनके काम की बदौलत ही जो लड़कियों की संख्या है एजुकेशन में वो बढ़ी है। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 70% लड़कियां जो छात्रा के रूप में पढ़ रही है, सिर्फ 30% ही लड़के हैं और इसके पीछे का जो श्रेय है कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। और वो लगातार शिक्षा की बात करते हैं तो उनके बयान में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।